भाइयों ये वाला इंट्रो मेरे को दोबारा से बनाना पड़ रहा है। उसका भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो हमने संडे राइड मॉर्निंग की करी थी, वो सारा मेरा जो वीडियो का डेटा है, जो मैंने जितना भी व्लॉग बनाया था वो सारा मिट चुका है। वो कैसे, मैंने इस मोबाइल में ट्रांसफ़र किया था। तो इस मोबाइल में जैसे मैंने ट्रांसफ़र किया, मैंने देखा प्रॉपर वीडियोस चल रही हैं, लेकिन आधे एक घंटे बाद सारी वीडियोस चलना ही बंद हो गई, अनसपोर्टेड दिखा रही। और मेरी गलती ये थी कि मेरे को आगे का, जैसे कि आप लोगों को पता है, शायद नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ इसी में ही अभी, क्योंकि ये मैं इंट्रो में डालूंगा कि क्या कहते हैं कि मैं 2 पार्ट डालने वाला था, जिसमें से एक पार्ट जो कल आएगा, दूसरा पार्ट भी मंडे को ही आ जाएगा, जहाँ तक है। आई होप मैं यही करूँगा। लेकिन भाई मैं सही बताऊँ, बहुत मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब मेरा मतलब कितनी वीडियोस थी जो मिट्टी हो चुकी हैं। सच में मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। ये जो आप ये 4 जो वीडियो देख रहे हो ना, 1 2 3 4 जो चल रही हैं, ये जब की हैं हम लोगों ने जब राइड करी थी। और मैंने अपना जो मोबाइल का डेटा बचाने के लिए, यानी कि आगे का व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए, मैंने अपने मोबाइल से जितना भी मैंने सुबह का व्लॉग बनाया था, मैंने सब हटा दिया था। मतलब डिलीट कर दिया था बेसिकली। मेरा पता है, मेरी अभी सच में बता रहा हूँ, आज है संडे, संडे की 15 तारीख, और अभी टाइम हो रहा है 11:31। और आपको बताता हूँ मैं कि मेरी सच में मतलब मैं वहाँ से आया फंक्शन अटेंड करके, जैसे कि आप लोगों ने शायद व्लॉग अभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ कि मेरे दोस्त ये फंक्शन था, हम उस फंक्शन को अटेंड करने गए थे। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आके मेरी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। अब भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सही बताऊँ तो मेरे को थोड़ा बुखार और हेडेक हो रहा है, लेकिन मैं तब भी व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, मैं पहली चीज़ तो मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं, आप लोग सोचोगे भाई तू ऐसे बता के तू अपना वो कर रहा है। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, अटेंशन गेन नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो है वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। जैसे मैं डेली लाइफ व्लॉगिंग करता हूँ, डेली व्लॉगिंग, तो उस हिसाब से जो जो मेरी लाइफ में रहा वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो। तो अभी मैं सही बताऊं, शायद आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मेरा बाइक में नुकसान हुआ है, क्योंकि वो वाला भी पर डिलीट हो गया। तो आपको बता देता हूँ कि मेरी बाइक में भी नुकसान हो चुका है। नुकसान क्या हुआ है कि हमारे जो रिफ्लेक्टर होता है बैक में, वो रिफ्लेक्टर टूट गया था। क्यों टूट गया था वो तो शायद मैंने आपको उसमें बता दिया है, मोटो ब्लॉग में, कि मैं किसी वजह से मैं पीछे रह गया था। उस चक्कर में मैं बाइक को मैं पीछे ले रहा था। मेरे को लेना था आगरा एग्जिट वाला मतलब रोड जो नीचे जा रहा था। मैं गलती से बिल्कुल नोएडा वाला वो पकड़ लिया था। मतलब ठीक ठाक मैं चला गया था। उसके बाद फिर मेरे कॉल वॉल की लोकेशन आई। उसके बाद मेरे को पता चला कि नहीं भाई, मेरे को आगरा एग्जिट वाले पे जाना था। वो तो ये अच्छा है कि हम लोगों का इतना बड़ा ग्रुप है, तो लोगों ने देखा, मैंने उनसे पूछा यहाँ से कोई बाइकरों का ग्रुप गया, तो उन्होंने कहा हाँ इधर से सब लोग नीचे गए हैं। तो फिर मैंने कही ठीक है, और फिर लोकेशन नहीं मिल गई भाई। मतलब उस चक्कर में मेरी जो रिफ्लेक्टर और हमारी नंबर प्लेट का जो कवर होता है, और नंबर प्लेट टेढ़ी हो गई है, तो उसका भी मैं सोच रहा हूँ करवाता हूँ, क्योंकि यार ऐसे अच्छी नहीं लगेगी। यार यार क्या हो रहा है, मतलब कुछ दिनों से मेरे, मतलब सच बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रही है। लिटरली सच बता रहा हूँ मैं, मेरी तबीयत बहुत कम ख़राब होती है, लेकिन तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर भाई आपको पता ही है, व्लॉग में इशू मोबाइल में था। अब भाई मेरे को लग रहा है मोबाइल मेरे को लेना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसे काम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम कुछ टाइम से ही आ रही है, जब से मैंने इसमें कैमरा डलवाया तब से। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मोटो व्लॉग सारे मिट्टी हो गए, वो तो टचवुड इतना था कि बच गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि कोई, आप लोगों को कोई अच्छा सा मोबाइल पता हो तो मेरे को बता देना। मेरे को मोस्ट ज़्यादातर वाइड एंगल चाहिए। क्यों चाहिए, जैसे कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, या तो मैं उससे व्लॉग बनाऊंगा, या फिर मैं इससे व्लॉग बनाऊंगा, कुछ एक करूंगा। और मेरे को चाहिए मोटो व्लॉग के लिए, तो या तो आप मेरे को, मैं सही बताऊं, मेरे को 13,000 तक का बजट है मेरा, बस 13 या मैक्सिमम 14 ले जाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं ले जा पाऊंगा। क्योंकि भाई मैं सही बताऊं, अभी यार मेरे को भी, आप लोगों को मैंने वो भी नहीं बताया कि मेरी बाइक में एक इशू हो गया है। बाइक में इशू ये हो गया कि जब हम रिंग लाइट लगवा के आए थे, क्योंकि वो भी पार्ट डिलीट हो गया, तो भाई हमारी जो रिंग लाइट लगाए थे, उसके बाद जो एक लाइट जो जलती है वो भी हमारी जलना बंद हो गई है। तो उसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा कल या परसों, मंडे या फिर ट्यूसडे, जब भी टाइम मिलता है तो हम जाएंगे। मेरा दिमाग तो ख़राब हो रहा है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। इसका जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो आप देखना, वो मैंने बनाया है, वो प्रॉपर बना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। वो मैं सोच रहा हूँ इसी से एडिट करके इसी से अपलोड कर दूंगा आईफोन से।
और इसको जितना भी होगा एडिट करने के बाद फिर मैं ट्रांसफ़र करूँगा उसमें। तो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है कि आपको कौन सा मोबाइल पड़ता है अंडर 14,000 के अंदर, 14-13,000 में, जिसमें कैमरा चाहिए अल्ट्रा वाइड। दूसरी चीज़, हमारे को मेन कैमरा चाहिए थोड़ी बहुत सिनेमैटिक्स बनाने के लिए, और थोड़े बहुत हाँ सिनेमैटिक्स बाइक के हो गए, आसपास के हो गए, उसके लिए चाहिए। और उसमें वाइड एंगल जो लेंस हो थोड़ा मतलब हाई उसका हो, 8 मेगापिक्सल नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 13 हो गया, इतना मेगापिक्सल चल जाएगा। क्योंकि मैंने यार एक वो देखा है सैमसंग गैलेक्सी S22। अब मैं सोच रहा हूँ भाई क्या पता मेरे से ज़्यादा आपको पता हो, इसलिए। और मैं इसलिए और ले रहा हूँ क्योंकि भाई अभी जैसे कि आप लोगों को पता है 26 जनवरी आने वाली है, तो 26 जनवरी की वजह से थोड़ा सेल चलेगी। तो इस चक्कर में क्या पता जो आप मोबाइल मेरे को बताओ वो मोबाइल सेल में थोड़ा सस्ता पड़ जाए मेरे को, तो मैं वो ले लूँ। ब्लॉग तो वैसे भी अपलोड करूँगा। संडे की राइड थोड़ी मिट्टी हो गई क्योंकि मेरे इस मोबाइल की वजह से, और मैं सच बता रहा हूँ मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रिकॉर्डिंग, देन मेरी बाइक ठुकी उसका, और उसके बाद लाइट ख़राब हुई, और अभी तबीयत ख़राब हो गई, तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो कोई ना, और मैं सोच रहा हूँ उसका आउटरो नहीं बढ़ना, लास्ट में मैं वो डाल दूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप देख लेना भाई, मैं लास्ट में डालूंगा। मैं अब मन नहीं कर रहा और मेरे को नींद आ रही है, सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में संडे राइड की। चलो, हे भगवान रक्षा करना मेरी, अच्छे से जाए अच्छे से आए। और आपको एक लाइट दिख रही होगी लेफ्ट में, ये वाली, ये है इंजन की। अब देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। बाकी मेरे को लग रहा है ये इंजन वाली प्रॉब्लम वहीं जाके चेक होगी कंपनी में। तो ये अच्छा है कि कल मैंने इसमें पेट्रोल डलवा लिया था, अब मेरे को पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में यार ठंड तो है, मतलब ठंड है, कोहरा नहीं है, ये अच्छा है। नहीं तो फिर आगे दिक्कत होती है साइड पे कोहरे की वजह से, आगे हज़ार्ड भी ऑन कर देता है। क्योंकि भाई बाइक की लुक आनी चाहिए ना। अभी मेरे को जाना है मारुति स्टेट, और अभी मैं एक घर से काम करके और निकला हूँ। ये मैंने जो अपना कल का व्लॉग है वो मैंने शेड्यूल कर दिया है, और जो मोबाइल है वो मेरे पास से 9 बजे तक शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन उसको मेरे को लग रहा है वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा शायद। तो मेरे को यार इतनी नॉलेज नहीं है शेड्यूल की और कुछ भी चीज़ों की ना, तो बस वही दिक्कत है। और देखते हैं यार कि क्या करना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत रिसर्च वर्च कर लेंगे। आजा आजा, सुबह सुबह भाई डॉगी पीछे पड़ गया, क्या हो गया? और एक बात बताता हूँ, इसके पीछे काशी की आवाज़ की वजह से डॉगी उसको गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों भाई, एकदम से भागने लगते हैं। जस्ट मेरे पैर के इतना करीब था। देखा एक दिन पेट्रोल डलवाने का क्या एडवांटेज है कि अब अगर मैं लेट भी हो रहा हूँ ना, वैसे तो लेट होऊंगा ही नहीं, तो अब मेरे को ये दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे को पेट्रोल डलवाने भागना है। तो अब से मैं ये किया करूँगा कि एक दिन पहले पेट्रोल डलवा लिया करूँगा, शाम को जाके या दोपहर में। और आज मैं जीन्स पहन के आया हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगा लोअर से ज़्यादा शायद जीन्स बचा सके, तो ऐसा ही हो रहा है। मेरे को हवा टच नहीं कर पा रही पैरों में, लेकिन अभी कार भी तो नहीं है, लेकिन कोई ना भाई, जय माता दी। कोई नहीं भाई, धीरे धीरे आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जैसा वो करता जा रहा है वैसा ही होता जा रहा है। जैसे हमने ये कल लगवा ली रिंग लाइट, लेकिन अब वो दिक्कत आ गई, तो भाई इसमें भी कोई कुछ होगा, इस वजह से आ गई दिक्कत। भाई ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी, इस वजह से भाई मैं सही बताऊँ तो। और मेरा क्या मानना है कि अगर तुम कहीं से भी निकलते, जैसे चाहे गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, ठीक है, कहीं से भी निकलते हो ना, या चाहे चर्च हो, ठीक है, कहीं से भी निकलो एक बार, हर जगह, मतलब हर जगह नहीं, मतलब जिधर भी आपको दिख जाए या जो भी हो उधर एक बार मत्था टेक लेना चाहिए, जिससे ऊपर वाले को भी पता चले कि भाई हाँ हम भी धरती पे हैं, हमारा भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें तब ही जाना है जब तुम्हें काम पड़ रहा हो, ठीक है, तो वो भी यही सोचेंगे कि भाई ये सिर्फ काम के लिए याद करते हैं, वैसे हमको याद नहीं करते। मेरा तो यही मानना है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं घर पे ही ज़्यादातर कभी कभार नहीं रहता ना, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी निकलता हूँ आसपास से मंदिर या जो भी दिख जाता है, मैं अपने आप ही भाई साहब भगवान को याद कर लेता हूँ वहीं पर। क्योंकि यार ऐसा सही नहीं लगता ना कि तुम मतलब के लिए किसी को याद करो, चाहे वो दोस्ती में हो चाहे वो किसी चीज़ में भी हो ना, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब से याद कर रहे हो किसी को। मेरा तो यही मानना है। बाकी जैसी जिसकी मर्ज़ी, उससे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और यार आज का वो और सीन है कि एक जगह अटेंड करने जाना, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को मैं जल्दी फ्री हो पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरे को जल्दी आना है। बाकी बोला पहुँचने वाला हूँ, उसको फ़ोन कर दूँगा भाई जिसको लेके जाना है,
जिससे वो वहाँ पहुँच जाए और हम भी वहाँ उसको मिल जाए। बाकी वो चौराहे क्रॉस होने तो उसके बाद करते हैं। आ जा भाई, वहाँ पहुँच जा, मैं बोदला से आगे आ गया हूँ। आ जा। और भाई बढ़िया बढ़िया, सही है, चले चलो। रिफ्यूलिंग करा रहे होगे? हाँ मेरे को लगा ही। हाँ मैंने कल करा ली थी ना, इसलिए मेरे को टाइम नहीं लगा। हाँ है, थैंक यू भाई। नहीं आगे से राइट लेके सीसीडी आ जाएगा हमारा। अब ये देखते हैं कि कोई पहुंचा नहीं पहुंचा, कि हम ही सबसे पहले पहुंच रहे हैं। जहाँ तक यार पहुंच गए होंगे, लग तो ऐसे ही रहा। तो अब हमारा यहाँ लग रहा है लाइनअप। अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ से पहले जाना है हमें फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद हमें चढ़ना है रिंग रोड। आगे का हम आपको बताएंगे जो भी होता है। पीछे आगे चला गया। ठीक है आगे रुक जाते हैं ना, वो आ जाएंगे। मैंने अपनी वापस से जगह कैप्चर कर ली। मैं पीछे रुका था अभिषेक भैया को देखने के लिए कि आ रहे नहीं आ रहे, आ गए। और बाकी मैंने वाली जगह अपनी वापस ले ली। और आज सूरज बहुत अच्छा निकल रहा है, सही है, बहुत अच्छा है। क्योंकि भाई अभी सूरज निकल रहा है ना, तो थोड़ी देर में गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे फिर ठंड नहीं लगेगी। नहीं तो फिर ठंड लगती, ये दिक्कत था अगर सूरज नहीं निकलता। लेकिन भाई धन्यवाद सूरज भगवान जी, आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी, आप निकले हमारे लिए। मेरे को लग नहीं रहा था भाई कल का देख के कि आज सूरज निकलेगा सच में, लेकिन सही है। बाइक का साउंड बहुत तगड़ा आ रहा है अंडरपास के अंदर। स्टॉप बंद है, आई लव आगरा, ताजमहल रोड। ओए एवेंजर, साउंड बढ़िया लगा अंडरपास के अंदर भाई, सही में मज़ा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। बाकी अभी हम लोग आई लव आगरा में इधर बैरिगेटिंग कर दी है, क्योंकि आज कुछ मकर संक्रांति, हाँ आज मकर संक्रांति भी है। दोबारा से मेरे को कल पता चला, किसी के यहाँ कल बनाते किसी के यहाँ आज, तो हमारे यहाँ आज बनेगी। तो आपको वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। तो बाकी अब आगे चलते हैं, कहाँ जाना अभी देखते हैं। जितने भी ग्रुप में बंदे हैं सब कह रहे हैं तुम्हारे बाइक की 1 नंबर साउंड आ रहा है, तो भाई सबको थैंक यू। लेकिन इससे ज़्यादा तगड़ा इसका आ रहा है। और अभी एक राइडर और बचा है पीछे। भैया नहीं, हम हार जाएंगे, ऐसे ही भाई मजाक चलता रहता है। वो कह रहा है रेस लगाओगे, रेस आने की नहीं भैया, हम हार जाएंगे, सॉरी हमें नहीं लगानी रेस। फाइनली हाईवे हमने टच कर लिया है और सही है।
हर जगह हरियाली हरियाली, खेत और खुला हाईवे बहुत सारा। मथुरा, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, सच में मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा। ये बर्ड धूप ले रही है सारी बैठ के इधर आराम से, मस्त सही है भाई। रुके हैं थोड़ी बहुत शायद रील्स बनाने के लिए, अभी हम उतरते हैं भाई। और भैया ने बोला कि यहाँ आराम से चलाना, क्योंकि भाई एनिमल जैसे कि आप काऊ देख पा रहे हो या सांड है, जो भी मैंने समझ नहीं पा रहा, आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो उन्होंने बोला ईजी चलानी है, रेस नहीं, 80 से ऊपर नहीं। तो हमने भी ऑल गुड, ठीक है, समझ गए, चलेगा, यानी कि दौड़ेगा। तो ये सारी रिवर है। अब मेरे को ये नहीं पता ये कौन सी रिवर है, कोई नाम है या क्या है, मतलब कोई रिलीजियस है। अब मेरे को ये नहीं पता किसी रिलीजियस की तो नहीं है, जैसे ये बर्ड है ये देखो अभी, तो मेरे को पता नहीं। बाकी ये रही सरसों, जिसको आप लेने आना परसों। टोल प्लाज़ा 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, इसको क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ तब बंद करूँ या भी करूँ, बाद में करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टोल प्लाज़ा पे आए हैं तो थोड़ा वाइब लेते हैं, जैसे बिग राइडर्स लेते हैं बड़ी बड़ी बाइकों के साथ। पुलिस वाले सर खड़े हैं, तो चलो जान दो सबको। भाई इस बाइक का पिकअप इतना बढ़ गया है ना, गलती से रेव दे देता हूँ भागती है बाइक एकदम से।